Hey everyone, how are you all? I hope you all are good. See students, cash flow statement is running and we discussed all the methods by operating activity, by financing, by investing. And today we are going to take a full-fledged question which consider all the three types of activities. So here it is, illustration number 32. From the following balance sheet of Aruna Sagar Limited, you are required to prepare a statement of cash flow. सो यहाँ पर आपको बैलेंस शीट गिवन है अरुणा सागर की और यहाँ पर आपको इक्विटीज़, प्रेफरेंस, करंट लाइबिलिटी, नॉन करंट लाइबिलिटी, एसेट्स के रिगार्डिंग हर तरह की इन्फॉर्मेशन जो है वो गिवन है. चलिए अब आपको कुछ एक जो नोट्स हैं वो भी आपको बैलेंस शीट के अंडर गिवन है. बच्चों जो ये नोट गिवन है नीचे, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, ठीक है. इसे आप स्किप मत कीजिएगा या ये मत सोचिएगा कि जो बैलेंस शीट के अंडर इन्फॉर्मेशन गिवन है वही सिर्फ हमारी रिक्वायरमेंट है, नहीं. आफ्टर दैट कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन भी हमारे पास है. अब हमने शुरुआत कैसे करनी है, इतना ज़्यादा कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है पूरे स्टेटमेंट को देखते हुए. सबसे पहले हमें पता है कि जो क्वेश्चन की सॉल्यूशन है वो हमारा ऑपरेटिंग एक्टिविटी से शुरू होगा और ऑपरेटिंग एक्टिविटी में भी कहाँ से शुरू होगा, नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स. तो नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स को निकालने के लिए हमें सबसे पहले चाहिए नेट प्रॉफिट करंट ईयर का और प्रीवियस ईयर का, राइट. अब आपको स्टेटमेंट में ये देखना है कि क्या हमारे पास प्रॉफिट रिलेटेड कोई इन्फॉर्मेशन है. ऑफकोर्स नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स आपको कैलकुलेट करना है तो ज़रूर आपके पास प्रॉफिट से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन मिलेगी. तो आप अगर स्टेटमेंट को ध्यान से देखें तो आपको प्रॉफिट एंड लॉस में सरप्लस जो है वो गिवन है, ठीक है. और आपको करंट ईयर और प्रीवियस ईयर दोनों का बैलेंस गिवन है. देखिए ध्यान से, आपको फिगर गिवन है जी यहाँ पर नोट्स में, वेट, ये वाली फिगर जो है आपकी 48,000 एंड 40,000. तो ये क्या है, ये अमाउंट ही तो है जहाँ पर हमें दिया हुआ है बैलेंस स्टेटमेंट ऑफ पी एंड एल, ठीक है, 48 एंड 40. तो इसका डिफरेंस कितना हो गया बच्चों, 48 माइनस 40, 8,000. अब आप देखिए क्या हमारे पास कोई प्रपोज डिविडेंड, इंट्रीम डिविडेंड रिलेटेड इन्फॉर्मेशन है. अगर नहीं तो इट मीन्स जो हमारा नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स होगा वो 8,000 होगा. तो आप देखिए सॉल्यूशन में हमें नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स जो है वो 8,000 जो है वो गिवन है. तो इट मीन्स हमें यहाँ पर अदर फर्दर जो इन्फॉर्मेशन है वो यहाँ पर गिवन नहीं है. चलिए ये भी हो गया. अब हमें मालूम है, अब जो हमारा जो प्रोसेस है वो क्या कहता है, प्रोसेस ये कहता है कि हमें कौन सी इन्फॉर्मेशन चाहिए. अब हमें चाहिए जो हमारी नॉन ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ हैं और नॉन कैश रिलेटेड आइटम्स हैं, अब हमें वो चाहिए. तो ऐसे केस में जो हमारी नॉन कैश और नॉन ऑपरेटिंग आइटम्स हैं वो क्या हैं, यहाँ पर देखिए आप क्वेश्चन को ध्यान से, क्वेश्चन की स्टेटमेंट देखिए. हमें गुडविल, पेटेंट और इंटरेस्ट पेड के बारे में इंफॉर्मेशन गिवन है. देखिए बच्चों, जो इंटरेस्ट पे है वो किसी भी तरीके से ऑपरेटिंग एक्टिविटी नहीं है जब तक कि ये एक फाइनेंसिंग एक्टिविटी या फाइनेंसिंग कंपनी ना हो, राइट. अब अगर आप गुडविल रिटर्न ऑफ कर रहे हैं, कुछ भी आप राइट ऑफ करते हैं तो वो एक नॉन कैश आइटम जो है वो मानी जाती है. तो नॉन कैश आइटम्स को आप ऐड कर दीजिए. अब जो हमारे पास बैलेंस होगा वो कौन सा बैलेंस है, वो आपके पास नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स प्लस नॉन ऑपरेटिंग एक्टिविटी विच इज़ 55,000, ठीक है, जो कि क्या आ जाएगा 55,000. नेक्स्ट, अब 55,000 हमारे पास आ गया. अब हमें मालूम है कि हमें क्या करना है, अब हमें वर्किंग कैपिटल में चेंज की बात करनी है, राइट. वर्किंग कैपिटल में चेंज. अब देखिए ज़रा ध्यान से बच्चों कि जब वर्किंग कैपिटल में चेंज की बात करते हैं तो वर्किंग कैपिटल में हम इंक्रीज इन एसेट, डिक्रीज इन एसेट, इंक्रीज इन लाइबिलिटी, डिक्रीज इन लाइबिलिटी, इंक्रीज इन लाइबिलिटी को कंसीडर यहाँ करते हैं. तो ऐसे में कौन कौन सी आइटम हमारी ऐड होती हैं, डिक्रीज इन करंट एसेट जो है वो आपकी ऐड होती हैं, इंक्रीज इन करंट लाइबिलिटी ऐड होती हैं, इंक्रीज इन करंट एसेट लेस होती हैं, और अगर आपकी डिक्रीज इन करंट लाइबिलिटी है तो वो भी लेस हो जाएगी, ठीक है. तो ये आप ऐड लेस कर दीजिए. एट दी एंड जो हमारे पास एक्टिविटी, जो हमारे पास अमाउंट जो है रह जाएगा वो कौन सा अमाउंट होगा, नेट कैश यूज्ड इन ऑपरेटिंग एक्टिविटी विच इज़ -28,000,
क्लियर स्टूडेंट्स, ये बहुत इजीली हो गया। क्वेश्चन की स्टेटमेंट को पूरे को देखोगे, हर आइटम को वहाँ से कंसीडर करने की सोचोगे वन बाय वन, तो बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी। सिर्फ ये देखिए कि सबसे पहले ऑपरेटिंग एक्टिविटी कर रहे हैं, और ऑपरेटिंग एक्टिविटी जब आप कर रहे हो तो इट मीन्स स्टेप बाय स्टेप चलते रहें, जो भी रिक्वायरमेंट हो उसको उठाते रहें, सिंपल। अब हम बात करेंगे कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी की। तो इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में हमें क्वेश्चन की स्टेटमेंट में गिवन है बच्चों क्या, कि हमने कोई एसेट्स के बारे में, देखो फटाफट, एसेट के बारे में हमें फिक्स्ड एसेट और करंट एसेट्स दोनों ही इन्फॉर्मेशन गिवन है। तो अब यहाँ पर फिक्स्ड एसेट के बारे में देखो, आपको टेंजिबल और इनटेंजिबल एसेट्स का इन्फॉर्मेशन गिवन है, जो क्या कह रहे हैं, जो आपको ये बता रहे हैं कि आपकी जो एसेट है, जैसे कि यहाँ पर आपकी जो नोट्स में इंफॉर्मेशन गिवन है, यहाँ पे आ जाइए, आपको लैंड एंड बिल्डिंग गिवन है 170 एंड 90। इट शोज द प्रीवियस एंड करंट ईयर बैलेंस। आप देखिए प्रीवियस ईयर में आपका एसेट था 90 और करंट ईयर में हो गया 170। इट मीन्स तुमने क्या किया, लैंड एंड बिल्डिंग परचेज किया डेफिनेटली, तभी तो बढ़ी। और अगर लैंड एंड बिल्डिंग परचेज की है तो इट मीन्स वो एक आउटफ्लो है, और आउटफ्लो है तो हम उसको ब्रैकेट्स में शो करेंगे। अगेन ठीक ऐसे ही आपको इन्वेस्टमेंट के बारे में बोला गया है। इन्वेस्टमेंट भी आपको क्या गिवन है, प्रीवियस ईयर और करंट ईयर, और जो करंट ईयर है वो ज़्यादा है। अगेन वो आप परचेज कर रहे हैं, तो परचेज कर रहे हैं तो वो आप ब्रैकेट्स में शो करेंगे। इसके अलावा इन्वेस्टिंग एक्टिविटी की कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है स्टूडेंट्स, तो कोई भी अदर इन्फॉर्मेशन नहीं है। तो आपका जो इन्वेस्टिंग एक्टिविटी का बैलेंस बन रहा है वो नेगेटिव में है 80 + 25, एंड टोटल हो जाएगा हमारा 1,05,000। क्लियर एवरीवन। अब आ जाइए कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी। अब यहाँ पर शेयर, डिबेंचर और प्रेफरेंस इक्विटी, हर तरह के शेयर्स, ठीक है, और आपकी रीपेमेंट और इंटरेस्ट, डिविडेंड, प्रपोज डिविडेंड, ये अमाउंट आप उठा लीजिए। तो ऐसे में जो हमारे पास फिगर आ रहा है नेट कैश फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी, वो आ रहा है 1,42,000। अब देखो ज़रा क्वेश्चन को ध्यान से, क्वेश्चन में हमने किया तो हमारा नेगेटिव बैलेंस आ रहा है 28,000 फ्रॉम ऑपरेटिंग, नेगेटिव बैलेंस 1,05,000 फ्रॉम इन्वेस्टिंग, एंड पॉजिटिव 1,42,000 फ्रॉम फाइनेंसिंग। अब अगर मैं नेगेटिव वालों को टोटल कर दूं तो 15 + 28, ठीक है जी, तो ये आ रहा है 133, और ये है 142 पॉजिटिव। तो इट मीन्स जो आंसर है वो पॉजिटिव में ही आएगा, विच इज़ 9,000। क्लियर एवरीवन। अब ये मैंने क्या किया, यहाँ पर तीनों एक्टिविटीज़ को यहाँ पर मैंने कंसीडर करना है। उसके अलावा अब आप देखिए लास्ट में हम क्या करते हैं, लास्ट में हम यूज़ करते हैं नेट इंक्रीज इन कैश एंड कैश इक्विलेंट, कि जो आपका कैश है वो बढ़ा है या घटा है। अब यहाँ पर आप देखिए कि कैश एंड कैश इक्विलेंट के बारे में हमें क्या इन्फॉर्मेशन गिवन है। आप देखिए जो आपका कैश एंड बैंक बैलेंस है वो 39 और पहले था 35, ठीक है जी, तो ये अमाउंट हो गया 4,000। और मार्केटेबल सिक्योरिटी वो भी कैश एंड कैश इक्विलेंट का पार्ट है, 15 और 10,000 यानी कि 5,000, तो 4 + 5 यानी कि 9,000। तो एट दी एंड 9,000 जो कैश है वो आप क्या कर रहे हैं, यहाँ पर नेट कैश एंड कैश इक्विलेंट है उसको आप कंसीडर करेंगे। अच्छा जी, उसके अलावा जो बिगिनिंग होता है हमारे पास कैश एंड कैश इक्विलेंट इन द बिगिनिंग ऑफ द पीरियड, ये आपको देखो बिगिनिंग में कितना है बच्चों, बिगिनिंग में हमारे पास कैश एंड कैश इक्विलेंट है, जो फिगर गिवन है वो है 45,000। ये आपको ऑलरेडी गिवन है, क्योंकि बिगिनिंग वाले को आप ऐड कर दीजिए 35 + 10, इट मीन्स 45,000, तो ये भी आप कंसीडर कर दीजिए। तो इट मीन्स कैश एंड कैश इक्विलेंट एट द एंड ऑफ द पीरियड जो हमारे पास फिगर आ रहा है वो कितना आ रहा है, 54,000। तो यहाँ पर एक तरीके से वेरिफिकेशन भी है जो हो रही है, ठीक है। तो ये है फुल फ्लैज क्वेश्चन जिसमें हम हर तरह की इंफॉर्मेशन को कंसीडर कर रहे हैं। और रिलेटेड वर्किंग नोट जो है वो आप प्रिपेयर कर देना, यहाँ पर नीचे मेंशन करके दिखा देना। सो स्टूडेंट, ये था हमारा फुल फ्लैज क्वेश्चन। लाइव क्लास में फिर से हम एक पूरा क्वेश्चन करेंगे, ठीक है जी, मिलेंगे लाइव क्लास में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।